सदगुरु कबीर साहब जी का रचित एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। वैसे तो सदगुरु कबीर साहब जी का बहुत सारी वाणियां हैं और विभिन्न नामों से संग्रहित है, जिसे आप साखी ग्रंथ के नाम से जानते हैं, ग्रंथावली के नाम से जानते हैं, भजनावली के नाम से जानते हैं, दोहावली के नाम से जानते हैं। लेकिन जो क्रमबद्ध रूप से जो प्रमाणिक शास्त्र है गुरु कबीर का, उसे बीजक कहते हैं। और बीजक सद्ग्रंथ ऐसा मार्मिक ग्रंथ है जैसे पूरे महाभारत के अंतर्गत गीता का महत्व है, पूरे त्रिपिटक बुद्धवाणी के अंतर्गत जैसे धम्मपदम का महत्व है, जैसे चारों वेद और सभी शास्त्रों के अंतर्गत उपनिषद का महत्व है, वैसे ही पूरे कबीर वाणी का सार समुच्चय और उसका सूत्र, जैसे आप साइंस के विद्यार्थी हैं, गणित के विद्यार्थी हैं, तो एक उसका सूत्र होता है और उसी सूत्र से, जिसे आप फार्मूला बोलते हैं, उसी फार्मूला से ही किसी भी चीज का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार से धर्म, अध्यात्म, संस्कृति को समझने के लिए, मानव जीवन की उपलब्धि को समझने के लिए, सृष्टि की व्यवस्था को समझने के लिए, समाज व्यवस्था को समझने के लिए सदगुरु कबीर ने एक सूत्र दिया और वो सारे सूत्र बीजक सद्ग्रंथ में संग्रहित हैं। वो हमारे जीवन का सार है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज आदमी के पास अपने शब्द साहित्यों को पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, मनन करने के लिए समय नहीं है। संयोग से मैं जहां पर जन्म लिया, वहां कुछ मुसलमान परिवार भी हैं। मैं कुछ दिन रायपुर पे रहा तो कुछ ईसाई भाई के संपर्क में रहा, तो मैंने देखा हर इंसान में कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, कुछ बुराइयां भी होती हैं। हर समाज की कुछ बुराइयां होती तो अच्छाइयां भी होती हैं। अब हमारे विरोधी ही सही, लेकिन अगर उसमें अच्छाई है तो अच्छाई लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। मुस्लिम समाज में दो महत्वपूर्ण विशेषता है। पहली विशेषता, वो कहीं भी हो, किसी भी टाइम हो और कितनी भी व्यस्त हो, नमाज का समय होगा, है ना? नमाज पढ़ने का समय हुआ, दोपहर के 1 बजे, शाम के 5 बजे, जो जो समय निर्धारित हो, वो सारा काम छोड़ करके अपने अल्लाह की इबादत के लिए, अपने प्रभु को प्रार्थना करने के लिए सब काम छोड़ देते हैं। निष्ठा है कि नहीं? होंगे लाख बुराई, मैं मानता हूं, कुछ कमजोरी भी होंगी, लेकिन ये विशेषता, ये उनकी श्रद्धा, आस्था, क्या हमारे बोले सद्गुरुदेव की जय। बैठ जाए अपनी जगह में। तो मैं कह रहा था, मुसलमान भाई कहीं भी हो, उनकी एक विशेषता है कि अपने अल्लाह के इबादत के लिए, नमाज अदा करने के लिए वो कभी भूलते और चूकते नहीं है। एक ईसाई, ईसा मसीह को मानने वाले
चाहे वो कितना भी व्यस्त हो, सप्ताह में एक दिन चर्च जाना, रविवार को वो भूलते नहीं है। ऐसे अभी हिंदू समाज में भी कुछ ऐसे संप्रदाय बने हैं, जैसे राधा स्वामी समाज है, गायत्री समाज है, परिवार है, तो इनमें भी कुछ अब करने लगे हैं कि निर्धारित समय में कम से कम 1 घंटा आधा घंटा जाकर के समय, कितनी अच्छी बात है। दूसरी विशेषता मैंने मुसलमान विशेषता की बात की, मुसलमानों में मैंने 2 विशेषता देखी। पहले कि वो अपने निर्धारित समय में अपनी ईश्वर, अपना खुदा, अपना गॉड, जिसको अल्लाह के नाम से जानते हैं, उसकी इबादत करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, नमाज अदा करने के लिए वो कभी पीछे रहते, सब काम छोड़ देते हैं। मैंने देखा, अगर दुकान में आए ना तो उसको भी बोलेगा भैया 5 मिनट खड़े रहना। और हमारे यहाँ क्या है, अभी अगर पूजा चल रही है, कोई लेनदार आया तो पूजा को छोड़ देगा, वो बेचने लग जाएगा। दूसरी विशेषता खास मैं जिस बात के लिए इंगित कर रहा हूँ, मैंने देखा है बचपन से अपने छोटे छोटे बच्चों को, बचपन से 5 साल के जैसे होते पढ़ना सीखते हैं, अक्षर का ज्ञान होता है। वैसे ही अगर मुसलमान भाई है तो अपने बच्चों को वो कुरान पढ़ाना सिखाते हैं, कुरान की आयत को याद करवाते हैं, रटवाते हैं। मैंने देखा अपने सामने में। एक ईसाई भाई है तो उसके बच्चे बाइबल को कई बार पढ़ लिए होते हैं। हमारी हिंदू संस्कृति इतना महान और श्रेष्ठ होने के बाद लोग आज अंधविश्वास, भ्रम, पाखंड में इसलिए फंसे हुए हैं, अब इसलिए नहीं कि ज्ञान की कमी है, इसलिए नहीं किसी बात की कमी है। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ सभ्यता, सबसे प्राचीनतम सभ्यता और विकसित सभ्यता है तो वो भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता है। लेकिन इतनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति होने के बावजूद भी आज भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग अंधविश्वास, पाखंड, भ्रम और न मालूम कितने प्रकार के भ्रमों में उलझे हुए। उसका एक कारण है कि आज हिंदू समाज का बेटा, बच्चा और खुद वो अपने शास्त्रों को पढ़ते नहीं। होगा सबके घर में, किसी के घर में रामायण होगी, किसी के घर में गीता होगी, किसी के घर में पुराण भी होगा, हो सकता है। और कबीर को मानने वाले हैं तो हो सकता है कि आपके घर में बीजक हो या अनुराग सागर हो। बहुत के घर में तो है नहीं, और है तो भी किसके लिए जी? उसको सफेद कपड़ा, पीला कपड़ा में लपेट करके पठेरा में रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा हो गया तो अगरबत्ती। सही कि नहीं? मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं, जब तक आप अपनी संस्कृति को जानेंगे नहीं, अपने इतिहास को नहीं जानेंगे कि आपके पूर्वजों ने कैसी संस्कृति दिए, कौन सा धरोहर आपने रखा, इसके लिए पीछे नहीं रहते ना। पिता मर गए तो उसके बैलेंस को पाने के लिए नकली जालसाजी भी वो दस्तावेज तैयार कर लेंगे और पता लगा लेंगे कहां कहां पिताजी ने जब पैसा जमा किया था। लेकिन हमारे महापुरुषों ने ज्ञान का वो खजाना जो संग्रहित किए हैं उसको हम कभी देखते नहीं हैं। उसी गुरुवर कबीर के ज्ञान रत्न बीजक, और ऐसा रत्न है अपने आप में, सार से सार भी है, गुड़ से गुड़ रहस्य भी है, जो पंडितों को भी चकचक कर देते हैं, पंडितों के भी समझ में नहीं आते। मैंने कई लोगों से मिला, उसने कहा साहब संस्कृत को समझना सरल है, अन्य शास्त्रों को समझना सरल है, लेकिन कबीर साहब की वाणियों को समझना इतना सरल नहीं है। तो कठिन से कठिन भी है, गुड़ से गुड़ भी है, और सरल से सरल तो गांव का गंवार, हल चलाने वाला, ग्वाला, उस सब की बात को समझ लेते। सरल से सरल है।
कबीर साहब की यही विशेषता और प्रमुखता है कि वो जैसे समाज देखते थे, जिनके बीच में होते थे, वैसे ही अपनी बात कह देते थे। और वो कबीर जिन्होंने जन समाज को देख करके, पढ़ करके कहा, किताब पढ़ करके नहीं, मैंने कल भी इस बात को कहा, आपको जोर दिया, सबसे बड़ा शास्त्र आपका हृदय है और ये प्रकृति का प्रांगण है। जो हृदय को पढ़ना सीख जाए, प्रकृति के प्रांगण को पढ़ना सीख जाए, उसको किसी शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। अगर शास्त्र पढ़ने से कोई ज्ञानी होता तो गुरु कबीर को न कहना पड़ता, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, और ढाई आखर प्रेम का तो पढ़े सो पंडित। कबीर साहब ने हृदय को पढ़ने के लिए कहा, प्रेम को पढ़ने के लिए कहा, शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं। शास्त्र की आवश्यकता है, मैं तो जोर दे रहा हूँ इस बात पर। जब तक आप अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे, महापुरुषों के वाणियों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप अपनी संस्कृति को नहीं समझ सकते, आप अपनी सभ्यता को नहीं जान सकते, और जीवन को आप ऊपर नहीं उठा सकते। इसलिए आपको तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इससे भी बड़ी जो किताब है वो हमारा हृदय है और प्रकृति का प्रांगण है। और जिसने प्रकृति को पढ़ करके इतना सुंदर उपहार संत कबीर साहब ने दिया, उस कबीर को लोगों ने क्या कहा? अनपढ़ है। कबीर साहब को क्या कहा? ये तो अनपढ़ है। आज पढ़ा लिखा कौन है जी? जो यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में जिन्होंने कागज की डिग्री ली है, वही पढ़ा लिखा है। अगर इस कैटेगरी में ले आए ना कि यूनिवर्सिटी के डिग्री वाले ही विद्वान हैं, पढ़ा लिखा है, तो मेरा मानना है जितने महापुरुषों की आज आरती वंदन कर रहे हैं, जिनके शास्त्रों को पढ़ करके हम ज्ञानी होने का डिंग हाँक रहे हैं, सारे ज्ञानियों को अनपढ़ कहना पड़ जाएगा। बुद्ध ने किस यूनिवर्सिटी से पढ़े थे? महावीर किस यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले थे? बुद्ध, कबीर, नानक और कीनाराम, तुकाराम, जितने भी हम हमारे संत हैं, स्वामी शंकराचार्य को ले लीजिए, गोस्वामी जी को ले लीजिए, वाल्मीकि जी को ले लीजिए, किस यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले? उन महापुरुषों के वाणियों को जो कभी स्कूल का वो दरवाजा भी नहीं देखे, उन्हीं के शास्त्रों को पढ़ करके हम विद्वान होने का डिंग हाँकते हैं। और ऐसे विद्वान क्या कहते हैं, जो हिंदी साहित्य के बड़े बड़े प्रोफेसर हुए हैं हिंदी जगत के, वो कहते हैं कि कबीर साहब तो अनपढ़ थे। और किस साखी को आधार बनाते हैं? उसी कबीर साहब के रचित मसी कागज छुओ नहीं, कलम लेहो नहीं हाथ, और चार युग का महत्तम कबीर मुख ही जनाई बात। अब इसमें दो लाइन है। पहली लाइन क्या है? मसी कागज छुओ नहीं। देखो कबीर साहब कह रहे हैं कि मैंने कभी मसी यानी स्याही को और कागज को छुआ नहीं। अब जो छुआ ही नहीं मतलब वो अनपढ़ ही तो कहलाएगा। बात तो सही भी लगती है, सीधी भी लगती है, लेकिन नीचे क्या कहते हैं, किस बात को कहना चाहते हैं वो? कबीर साहब कहते हैं चार युग का महत्तम, चार युग के महत्व को बताने के लिए, चारों युगों की विशेषता का बखान करने के लिए, चारों युगों की चर्चा करने के लिए मुझे किसी स्याही और कागज की जरूरत पड़ती नहीं है। जिसका इतना तीव्र ज्ञान हो, विलक्षण ज्ञान हो, जिसको कागज देखने की जरूरत न पड़े, समाज को पढ़ करके जो जान जाए, उसकी प्रतिभा का हम बखान कर सकते हैं। उसी सद्गुरु कबीर साहब का एक बहुत ही प्यारा दोहा है, जिसको वो अपनी भाषा में साखी कहते हैं। कबीर साहब की हर विशेषता है, अगर उसकी विशेषता का बखान करूं ना, उन्होंने दुनिया को इतना सुंदर गजल दिया, प्रसिद्ध गजल दिया, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी किया, रहे आजाद जग में हमन को इंतजारी किया। कितना सुंदर गजल दिया। हिंदी साहित्य का सबसे ज्यादा उलटवासी कहने वाला, अपनी बात को सुंदर ढंग से रखने वाला सद्गुरु कबीर साहब इतिहास का पहला आदमी। उस कबीर साहब ने क्या कहा? उन्होंने अपने पदों का भी नाम रखते हैं। जैसे आप हिंदी में चौपाई कहते हैं, संस्कृत में छंद कहते हैं, और इसी हिंदी के चौपाई को कबीर साहब ने शब्द कहा, रमैनी कहा।
और दोहा को उसने साखी कहा, अपना नाम दिया। और कबीर साहब ने कहा बहुत ही प्यारा दोहा है जिसे वो साखी कहते हैं, थोड़ी देर इस पर चर्चा करें। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया, तय किया और लगवार। बहुत ही मार्मिक, चोट पहुंचाने वाला, झकझोर देने वाला और चिताने वाला उसने कहा। और जब वो कोई बात कहते हैं तो डायरेक्ट नहीं कहते हैं, वो उदाहरणों के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। क्योंकि जब हम प्रतीक के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से अपनी बात रखते हैं, अलंकार के माध्यम से, तो शब्द सुनने में भी अच्छा लगता है और समझने में भी सरल होता है। कबीर साहब ये भी कह सकते थे, माना तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, लेकिन मनुष्य की विशेषता बताने के लिए उसने हंस शब्द लिया। और कबीर पंथ में हंस शब्द की जो महत्व है, जो पदवी है, वो संत का है। जब हम जयकारा लगाते हैं, साहेब बंदगी करते हैं, तो सकल हंस को साहेब बंदगी, हंस मतलब विवेकी, हंस मतलब संत, संत की उपमा के लिए हंस शब्द का प्रयोग किया गया है। कबीर साहब क्या कहते हैं यहाँ पर, हंसा तू तो सबल था। अब बात देखने वाली, समझने वाली है। उसने कहा कि हे हंस, तू सबल था, है नहीं, अभी नहीं है, था। व्याकरण का कितना सुंदर प्रयोग कबीर साहब करते हैं। अब व्याकरण में तो जानते हैं भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, ये तीन काल होते हैं। होता है कि नहीं होता? कबीर साहब क्या कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, हे हंस तू सबल था, बलवान था, ताकतवर था। इसका मतलब अब नहीं है। हंस कौन? ये जो सबके घट में वास करने वाला चेतन जीव है, आत्मा है, यही हंस है। ये हंस क्यों है? इसलिए हंस है क्योंकि यही विवेकी है, विवेक करने वाला। अगर ये ना हो तो किसका विवेक करेगा? इसलिए कबीर साहब ने कहा, हंसा तू तो सबल था, हम सब सबल थे और हैं, अभी भी सबल हो सकते हैं, ताकतवर हो सकते हैं, बलवान हो सकते हैं। लेकिन कबीर साहब ने बहुत सुंदर शब्द कहा, हल्की अपनी चाल। हल्का क्यों हो गए? इतना बलवान थे, इतना समझदार थे, इतने गुणवान थे, लेकिन अपनी चाल हल्की हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? बढ़िया जिंदगी जी रहे थे, सुंदर जीवन जी रहे थे, मानव का सुंदर जीवन पाए हुए थे। संग बदला, संगत बदली, रंगत बदली, खान पान सीख गए। आज तक बीड़ी नहीं पीते थे, बीड़ी की लत लग गई, अब गुलाम हो गए उसका। शराब नहीं पीते थे, बढ़िया जीवन चल रहा था, अब शराब की लत लग गई, अब उसके बिना रहा नहीं जाता। हल्का हो गए ना, अपने को बेच दिया। और यही नहीं, आदत के गुलाम हो गए, वैष्णव के गुलाम हो गए, शराब के गुलाम हो गए, प्राणी और पदार्थ के गुलाम बना लिए अपने को, उसके बिना रह नहीं सकते। एक लड़की और लड़का है, दोनों पढ़ाई सुंदर ढंग से कर रहे हैं, कोई बात नहीं, दोनों दोस्त हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, एक साथ आ जा सकते हैं, इसमें कोई बुराई। ये मत समझना कोई लड़की और लड़का एक साथ जाते तो गलती ही होंगे, यहाँ तक गलती नहीं है। अरे इस प्रकृति को कहाँ तक बांटेंगे, कहाँ अलग रखेंगे? इसी धरती, इसी प्रकृति, इसी समाज में तो रहना है।
इसलिए एक साथ जाना उसमें बुराई नहीं, लेकिन दोनों एक दूसरे का मन लग गया, अब दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं, ये बुराई है। अब उसके बिना नहीं रह सकते, गुलाम हो गए उसका। स्त्री पुरुष का गुलाम हो गया और पुरुष स्त्री का गुलाम हो गया, वस्तु का गुलाम हो गया, वैष्णव का गुलाम हो गया। और इतना ही नहीं, आदमी इतना कमजोर हो गया है, बिल्ली रास्ता काट दे, बिल्ली कितनी बड़ी है ये, 2 फीट का भी नहीं रहती बिल्ली, और उसके रास्ता काट देने से, अरे शेर रास्ता काटता तो आपका काम बिगड़ता, समझ में आता है। हाथी रास्ता काटता और काम बिगड़ता तो भी समझ में आता है, बिल्ली के रास्ता काट देने से आपका काम बिगड़ गया और आप डर गए। आदमी अपने को कहां कहां नहीं बांधता। इसलिए गुरु कबीर ने कहा, बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, और कीबल छूटे आपना कीरे छुड़ावे पीव। इस जीव ने न मालूम कितने प्रकार के बंधनों को बांधते बांधते वो अपने आप को बांध लिया है, जकड़ लिया है। और 2 प्रकार का बंधन है मूल रूप में, उसको तो बहुत नाम दे सकते हैं, लेकिन उसको 2 शब्दों में आप कह सकते हैं। पहला झीनी माया और दूसरा मोटी माया, खानी जाल और बानी जाल। इन 2 प्रकार के बंधनों में ये जीव सदैव से अपने को बांधता आया है। गुरु कबीर साहब इस साखी के माध्यम से जो बात कह रहे हैं वह यह है कि हंस तू सबल है, ताकतवर है, तुम किसी प्रकार के कमजोर नहीं हो, तुम्हारे ऊपर कोई ईश्वर और परमात्मा नहीं है, तुम ही इस संसार का, इस सृष्टि का सबसे बड़ा सिरमौर प्राणी हो। और आप ही नहीं, मनुष्य नहीं, जितने भी प्राणी हैं वो सब श्रेष्ठ हैं। मैं तो कहता हूँ प्राणी ही परमात्मा है और प्रकृति ही परमेश्वर है। प्रकृति के अलावा कहीं कोई परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर, सर्वेश्वर, जो भी नाम ले लीजिए, इस प्रकृति से बाहर है नहीं। प्राणी ही परमात्मा है और प्रकृति ही परमेश्वर है। लेकिन हमने परमेश्वर को, भगवान को, परमात्मा को मंदिरों में कैद कर दिया है, मूर्तियों में कैद कर दिया है, व्यक्तियों में कैद कर दिया है। और उसी की आज परमात्मा की पूजा थोड़ी ना हो रही, व्यक्ति की पूजा हो रही है, परंपरा की पूजा हो रही है। और उसको पूछ करके आप समझते हैं कि आप किसी ईश्वर को मान रहे नहीं, किसी व्यक्ति को मान रहे हैं, पत्थर की पूजा कर रहे हैं, ना मालूम अपने आप को कहां कहां फंसा रहे हैं। गुरु कबीर साहब कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, हे हंस तू सबल था और हो सकता है अभी भी समय है, अभी भी जाग सकते हैं, अभी भी लौट सकते हैं, अभी भी वापस आ सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं, अपने को जगा सकते हैं और अपने को पा भी सकते हैं। उसके लिए क्या करना है? उसका एक ही तरीका है, जिन बंधनों से बंधे हैं और जिन कार्यों से आप दुख पाते हैं, उन बंधनों को तोड़ दें, उन कार्यों को बंद कर दें। देखिए, बहुत कुछ ज्यादा नहीं करना है। आपको पता है ना, कपड़ा पहनते हैं, बहुत साधारण उदाहरण, रोज आप कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा आपने पहना, शाम होते कपड़ा गंदा हो गया। अब कपड़े की सफाई, साफ कपड़ा चाहिए आपको, क्या करना होगा? क्या करेंगे बताओ? सबको पता है। इसके लिए कोई भजन करना पड़ेगा, आरती करना पड़ेगा, तीर्थ में जाना पड़ेगा? नहीं, आपसे मैं पूछता हूँ, आप बताएंगे। कपड़ा गंदा हो गया है, आपको एक नया कपड़ा चाहिए या साफ कपड़ा चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? उसका 2 ही तरीका है। कपड़ा बहुत ही खराब हो गया है तो नए कपड़े खरीद लो, और कपड़े अगर साफ करने योग्य है तो साबुन सोडा से, पानी से उसको बढ़िया साफ कर लो, कपड़ा फिर से साफ हो जाएगा। ये आपका हृदय रूपी आंगन गंदा हो गया है, आपका जीवन रूपी, ये शरीर रूपी कपड़ा गंदा हो गया है, जिसके कारण आप दुखी और परेशान हो रहे हैं। आपको दुख कौन देता है? ये समझने वाली बात। धर्म के ग्रंथों में तो लिख दिया
वैसे वहां पर भी ये बात कही गई है कि इंसान को कोई दुख देता नहीं, प्राणियों को कोई दुख देता, अपने कर्मों का फल इंसान पाता है, अपने कर्मों का फल। गोस्वामी जी को भी कहना पड़ा, जो गोस्वामी जी सवेरे से शाम तक रामचंद्र जी की महिमा में उन्होंने अपनी सारी बात कह दी, उसको भी कहना पड़ा क्या, न काहू कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे, तो जो जैसा करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा। तो परमात्मा कहां से बीच में टपक गया, उसकी क्या जरूरत? आप जो करेंगे वही आपको मिलेगा। और कबीर का मन ये ताल ठोक करके कहता है, कबीर की वाणी इस बात को जोड़ देती है, कबीर कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से। है ना, इतना सटीक, इतना व्यवस्थित, इस तर्क को आज तक कोई भी शास्त्र काट सकता है क्या? इस सिद्धांत को, कर्म सिद्धांत को आप जो करते हैं, इस सिद्धांत को किसी शास्त्र, कोई महापुरुष शास्त्र न काट पाया है, न काट पाएगा। लेकिन फिर भी धर्म के गद्दी में बैठ करके लोग कह देते हैं प्रभु की कृपा होगी, तो कर्म सिद्धांत खत्म होगा कि नहीं होगा? अगर उसकी कृपा से ही सब कुछ होता है, और वही सब कुछ करने वाला है, वही सब कुछ देने वाला है, तो आप तो कठपुतली हो गए। सच्चाई को समझने का प्रयास करिए। गुरु कबीर साहब कहते हैं, हंसा तो सबल था, हल्की अपनी चाल। हे हंस, तू सबल था, ताकतवर था, बलवान था, ये जीव शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको कमजोर बनने की जरूरत नहीं, आपके ऊपर कोई शक्तिमान नहीं है। आपकी कमजोरी क्या है? आप और हमारी गंदी आदत ही हमारी कमजोरी है। हम अपने गलत स्वभाव का सुधार करें, अपनी गंदी आदत का सुधार करें। हमारी गंदी आदत ही हमें रुलाती है, हमारे गलत स्वभाव ही हमें परेशान करते हैं। और भजन में तो कितना सुंदर कहा गया है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया। भजन करना कठिन नहीं है जी। ऐसे नहीं कि भजन केवल हमारे राजू परदेसी भैया करते हैं, ये गाते हैं, करते नहीं। करना और गाना अलग है ना। भजन आप सब कर सकते हैं, गाना आए या ना आए, भजन करना जीवन को जीना है। उसके लिए सुंदर एक और भजन है, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे। भगवान तो सब मानना चाहते हैं, लेकिन अपने आंगन में झाड़ू कोई लगाना चाहता, झाड़ू लगाइए। और कबीर साहब ने दूसरी भाषा में कह दिया इसी को, अपनी बात को विराम करूं। जो तू साचा बाणिया, जो तू साचा बाणिया, साची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के पूरा दूर। कूड़ा को हटाना है, या बस एक ही काम करना है, वो क्या है? अपने मन के विकारों को धोना है, अपने मन के विकारों को साफ करना है। यही भजन है, यही भक्ति है, यही सत्संग है। अगर ये नहीं हो रहा है ना, तो कुछ भी नहीं हुआ। आप आरती करते, वंदन करते, तीर्थ सजाते, व्रत करते, उपवास करते, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपके और हमारे मन की बुराई दूर नहीं होती, हमारा हृदय पवित्र नहीं होता। और यही रामायण में तो भी कहा गया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल। अब कबीर साहब ने क्या कह दिया? कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर। तो जीवन का उद्देश्य यही है, सत्संग का उद्देश्य यही है, सारे धर्मों का सार यही है कि हमारा जीवन पवित्र हो जाए, हमारा मन निर्मल हो जाए। क्योंकि मन की निर्मलता से ही मन की प्रसन्नता आती है, और मन की प्रसन्नता ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोले सद्गुरुदेव की जय।